एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिजाइन विजनरी इस दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिक यूजर होते हैं और न्यू डिजाइन विजनरी को ऑफर किया जाता है ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने के लिए। ब्यूरो ऑफ मैजिक इस दुनिया की एक सुप्रीम लीगल इंस्टीट्यूशन है, वही ज्यादातर टास्क को हैंडल करते हैं। डिजाइन विजनरी का काम होता है कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। पिछले सीजन में हमने देखा कि मैस ने मागियल लूपस को हरा दिया था, जिस वजह से लैंड डोम के सारे कॉइन अब एल्डर एकेडमी के होते हैं। इस वजह से मैस और उसके दोस्त एक कदम और आगे आ गए हैं डिजाइन विजनरी बनने के। मगर उस बैटल के खत्म होने के बाद एकेडमी में एक अफवाह फैल रही है कि मैस मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तब हमें मैस को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है इस बैटल की वजह से, और वो कहता है हम लोग क्लास खत्म होने के बाद अपनी बैटल को जीतने का सेलिब्रेशन करेंगे। ये सुनने के बाद फिन को याद आता है कि एक पर्सन ने देख लिया था कि मैस मैजिक का यूज नहीं कर सकता है और ये बात वो सभी को जाकर के बता देगा। अभी वो सब मिलकर के उस पर्सन से कहने लगते हैं कि मैस मैजिक यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है जो मैस से कहता है क्या ये अफवाह सच है कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो? तो मैस कहता है मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ, मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ, मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही वो बार बार इसे रिपीट करने लगता है जैसे कि वो कोई रोबोट है। तब वो स्टूडेंट कहता है कि झूठ मत बोलो, ये अफवाह बहुत तेजी से फैल रहा है। सुनने के बाद फिन मैस को वहाँ से ले जाने लगता है। वो स्टूडेंट कहता है कि तुम भी एक क्राइम कर रहे हो किसी नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट करके। क्रिमिनल होने के कारण वो लोग तुम्हें भी बाहर निकाल सकते हैं, तो मुझे सच बता दो आखिरकार इस जैसे को बचाने का फायदा ही क्या है? तब फिन कहता है चुप हो जाओ, तुम कौन हो मुझे बताने वाले? तभी उस स्टूडेंट के ऊपर कोई ग्रेविटी मैजिक यूज करता है जिस वजह से वो जमीन में धंस जाता है। इस अटैक को लेंथ ने किया होता है। वो स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि तुमने ये क्यों किया? तब वो कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने ये किया। तभी वहाँ लेमन और डॉट भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि डॉट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब लेमन बताती है कि डॉट को 6 ब्रोकन लिफ्ट हो गए हैं, डिफरेंट स्कल और भी बहुत सारी चीजें टूट गए हैं। तब हम देखते हैं कि वो लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने लैंडोम को जो हरा दिया। मैस कहता है कि अब हमारे पास लैंडोम के भी कॉइन आ गए हैं, अब हमें सिर्फ वेट करना है डिजाइन विजनरी बनने का। जब फिर सामने दिखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एबिल और एबिस होते हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी वाइब दे रहे होते हैं। तभी एबिल कार्ड निकाल कर कहता है अगर हम लोग बोर हो गए तो हम लोग इसे खेल सकते हैं। तो फिन कहता है क्या ये लोग पार्टी के लिए आए हैं? एबिल कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है उन लोगों को मेरा दोस्त बनाने का, अगर एबिस भी ठीक हो रहा है इसीलिए मैं इसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तभी एबिल कहता है जिसकी भी हिम्मत हुई लॉर्ड एबिल को गेम में हराने की, मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। ये सुनने के बाद फिन रोते हुए कहता है ये पार्टी बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तब लेमन एबिस से कहती है कि इतनी ज्यादा डरावनी बातें मत करो, ये लो चाय पियो। मगर एबिस लड़कियों से बात करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। तब एबिल लेमन को बताता है कि एबिस लड़कियों से बात करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लैंडोम की वहाँ पर एक और मेंबर होती है जो खाने को ठूसे जा रही होती है, जिसके बाद लेमन मैस को अपने हाथों से क्रीम पफ खिला रही होती है। मैस कहता है कि मैं अपने हाथों से खा लूंगा। लेमन दुखी हो जाती है और उसके हाथ से वो क्रीम पफ नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद मैस जल्दी से अपने मुंह से एक वैक्यूम बनाता है और उस क्रीम पफ को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद लेमन खुश होकर के कहती है मैं ऐसे मैस को खिला सकती हूँ। तभी फिर लेंस के पास आकर के कहता है तुम बीच में गायब हो गए थे, आखिरकार तुम बेसमेंट में क्या कर रहे थे? तब वो कहते हैं कि मैं लैंडोम के बंदे से लड़ने के बाद मैं एक दूसरे बंदे से लड़ रहा था जो अपने आप को डेथ रो पेमेंट बुला रहा था, मगर वो बिना किसी रीजन के बीच में ही चला गया। ये सुनने के बाद फिन कहता है मैं आज के बाद बेसमेंट में कभी नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो देखते हैं कि एबिल और एबिस अपने कार्ड से गेम खेले होते हैं। वो उस पार्टी का माहौल देख करके कहता है ये तो काफी ज्यादा कियोटिक पार्टी है। तब हम लोग देखते हैं कि मैस और एबिस साथ में बैठे होते हैं और वो लोग वहाँ पर अकेले होते हैं। एबिस मैस से कहता है कि तुमने मुझे इस पार्टी में बुलाया इसलिए मैं तुम्हें एक जानकारी देता हूँ। दरअसल इनोसेंट जीरो के लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। इनोसेंट जीरो मैजिक दुनिया के सबसे गंदे काम करते हैं। वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास हाई मैजिकल पावर हो। लॉर्ड एबिल ने भी उनकी मदद की थी जिसके बदले उन्होंने उनसे पावर ली थी। तब हम लोग एबिल को देखते हैं जो फिन के साथ होता है। एबिल कहता है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिन कहता है कोई बात नहीं, और वो अपने मन में कहता है आखिरकार मुझे इसके साथ क्यों आना पड़ा, ये बस अपने रूम से एक बोर्ड गेम लेने के लिए जा रहा है। तब हम देखते हैं कि मैस को एबिल बताता है लॉर्ड एबिस को उनकी तीसरी लाइन आर्टिफिशियल तरीके से मिली है इनोसेंट जीरो की पावर की मदद से। जिनके फेस पर 3 लाइन होती है वो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लॉर्ड एबिल ने उनसे पावर इसलिए ली थी ताकि वो कॉइन कमा सके। मुझे लगता है कि इनोसेंट जीरो जो भी चाहती है उसका कनेक्शन तुमसे है, इसीलिए संभल कर रहना, वो लोग हमें पनिशमेंट देने के लिए जरूर आएंगे। लॉर्ड एबल एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ काइंड लोग हो, लॉर्ड एबल की मॉम की तरह जहाँ सभी लोग पीसफुली रह सके। और तुम्हारा शुक्रिया लॉर्ड एबल को रोकने के लिए, और हो सकता है कि तुम एक दिन इसे रियलिटी जरूर बनाओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सुनने के बाद मैस उससे कहता है ठीक है। अगले सीन में हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया होता है कि मैस मैजिक यूज नहीं कर सकता है। तभी वो जैसे अंदर देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि एबिस मैस से बात कर रहा है और वो सोचता है कि लैंडलॉम का सेकंड बेस्ट पर्सन मैस के साथ क्या कर रहा है, क्या ये लोग दोस्त हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जब वो मुड़कर अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर एबिल होता है। एबिल उससे कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एबिल को देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब लेमन एबिस से कहती है कि आखिरकार वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, मगर एबिस तो उससे नहीं बता पा रहा होता है कि आखिरकार वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ एक आउल आकर मैस को एक चिट्ठी देता है। जब वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते
हैं। दरअसल वो लेटर मैक्स को ब्यूरो ऑफ मैजिक से आया होता है और अगले दिन मैक्स को वापस जाना पड़ता है। वहाँ पर एक पर्सन मैक्स से कहता है, हम तुम पर इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें पता चला है कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो और ये काफी बड़ा क्राइम है। गॉड ने हमारे लिए सुंदर सी दुनिया को बनाया है और गॉड ने हम इंसानों को पावर दी है, एक तरह से ब्लेसिंग दी है सिर्फ इंसानों को मैजिकल पावर देकर। तुम्हारी वजह से इस दुनिया की खूबसूरती बिगड़ रही है, तुम बस एक कीड़े की तरह हो जिसे मार देना चाहिए। तो मैक्स उससे कहता है कि जरूरी थोड़ी है कि हर चीज परफेक्ट हो। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है इसे डिसाइड करने के लिए। तभी उस पर्सन के बगल में एक डिजाइन विजनरी आ जाता है जिसका नाम होता है रियो ग्रांट्स द लाइट किंग। रियो मैक्स से कहता है कि दुनिया में कुछ नियम होते हैं जिन्हें सब लोगों को मानना पड़ता है, मगर तुम्हें किसी नियम से दिक्कत है तो मेजोरिटी लोगों को अपनी तरफ कर लो, फिर भले ही तुम गलत क्यों ना हो, हर कोई तुम्हारी बात मानेगा। तब वो अपने कार्ड को नीचे फेंकता है जो एक कैंडल में बदल जाता है और वो मैक्स से कहता है कि तुम इसे बिना हाथ लगाए जला कर दिखाओ, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि हमारी दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा मिरेकल हमारे मैजिक से स्ट्रॉन्ग है। तुम हमें प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक मैन हो कि नहीं। ये सुनने के बाद दूसरा पर्सन सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, अगर उसे मैजिक आता ही नहीं है तो वो बिना छू उस कैंडल को कैसे जलाएगा। तब हम लोग देखते हैं कि मैक्स उस कैंडल के सामने आकर अपनी स्टिक को निकालता है। ये देखने के बाद वो पर्सन सोचता है कि आखिरकार ये स्टिक से क्या ही कर लेगा, उसे गिव अप कर देना चाहिए। तब हम लोग देखते हैं मैक्स अपनी स्टिक को जमीन पर रखकर उसे जोर जोर से घुमाने लगता है, जिस वजह से उसमें आग लग जाती है और वो आग पूरी जगह में फैल जाती है। ये देखने के बाद उस पर्सन को यकीन ही नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, क्योंकि पूरा फ्लोर तो मार्बल से बना हुआ था और इन आग की लपटों से वो मोमबत्ती जल जाती है। मैक्स कहता है कि मैं अपने मुक्के के दम पर मेजोरिटी को अपनी तरफ कर लूंगा। मैक्स के इस कारनामे को देखकर रियो से इम्प्रेस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे डिजाइन विजनरी उस तरफ आ रहे होते हैं। तभी मैक्स कह रहा होता है कि अब क्या मैं जा सकता हूँ। तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है, मगर मैक्स उसे रोक लेता है और कहता है आखिरकार ये क्या है। तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है आखिरकार तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि सारी बातें खत्म हो गई है। उन सबको देखकर वो पर्सन कहता है तुम सब तो डिजाइन विजनरी हो, तुम लोग आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो। तब हम उनके नाम बताए जाते हैं, रिवॉल्ट द इमॉर्टल किंग, सुरारा द आइस किंग, फाल्दो द फ्लेम किंग, अगीतो द ड्रैगन किंग, सोफिना द नॉलेज किंग, ऑल्टर द डेजर्ट किंग। और इनका भी मानना था कि नियम का पालन होना चाहिए और मैस्ले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उस जज वाले पर्सन को इनोसेंट जीरो काबू कर लेता है और वो उस पर्सन के जरिए उनसे कहता है इस लड़के को सही सलामत हमारे हवाले कर दो और हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है और प्रूफ के तौर पर हमने इस पर्सन के ऊपर एक मैजिकल पैरासाइट को लगा दिया है। ये सुनने के बाद वहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है क्या मैजिकल पैरासाइट। मैक्स उसे देख करके सोचता है आखिरकार ये कौन है और हमें पता चलता है कि मैजिकल पैरासाइट एक खतरनाक क्रिएचर है जो कि माना खाता है और इंसान को होस्ट बनाकर उसे यूज करता है और जो पर्सन इसे निकालने की कोशिश करता है ये पैरासाइट उसी पर्सन के पास चला जाता है। तब वो पर्सन कह रहा होता है तुम सब मेरी स्टेटमेंट सुन लो, ये वर्ल्ड हमें बिलोंग करता है। रियो कहता है तो तुम लोग सीधा वॉर की अनाउंसमेंट कर रहे हो। तब वो अपनी मैजिकल पावर से नीचे आता है और वो कहता है कि मैं इस मैजिकल पैरासाइट को निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद वो बच्चा उसके पास आता है और कहता है तुम इसे नहीं निकाल सकते, ये पैरासाइट उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिनके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है। रियो कहता है कि अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, इस समय पर मैं ही तो सबसे ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। तब हम देखते हैं कि मैक्स उस पैरासाइट को आराम से निकाल देता है। तभी वो पैरासाइट मैक्स के अंदर जाने लगता है। ये देखने के बाद वो बच्चा कहता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, जो भी इस पैरासाइट को निकालता है ये उसी के पास जाने लगता है, मगर मैक्स उस पैरासाइट को बाहर निकाल देता है और मैक्स ने उस पैरासाइट को कुत्ता बना दिया होता है। ये देखने के बाद वो बच्चा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने अपने मुंह में इसकी क्या हालत कर दी। और हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम नैरे है। जिसके बाद मैक्स उस पर्सन को आराम से नीचे रख देता है और वो कहता है कि मैंने दुश्मन के मैसेंजर को डिफीट कर दिया है, केस क्लोज। और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर ऑल्टर उसे कहता है कि तब भी तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। मैक्स कहता है नहीं 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 मैं जाऊंगा ही नहीं और वो अपने आप को बहुत ज्यादा भारी कर लेता है। तब ऑल्टर मैक्स के पीछे टेलीपोर्ट होता है और अपनी रेत से एक नुकीली चीज बनाता है और मैस्ले के मुंह की तरफ भेजता है, मगर रियो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ऑल्टर कहता है कि तुम्हारी बातें किसे सुननी है, नियमों को मानना ही इस दुनिया का रूल है, इसलिए मैं मैक्स को खत्म करूंगा। वो दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं। तभी उनके सामने एक तलवार आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर रायन और वो बूढ़ा पर्सन आ जाता है। तो मैक्स के साथ क्या होगा, क्या उसे सच में मौत की सजा मिलेगी, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।